एक ऐसी दुनिया में जागने की कल्पना करें जहां आराम एक अस्तित्वहीन अवधारणा है, जहां स्वतंत्रता का विचार केवल राजाओं का है और भोर की खामोशी केवल आपके दुबले शरीर के नीचे सड़ी हुई तख्तों की चरमराती आवाज से टूटती है। आप अपनी आंखें खोलते हैं, लेकिन कोई रोशनी नहीं है। आपके सिर के ऊपर की छत पुआल और सड़ी हुई लकड़ी से बनी है। दीवारें मिट्टी और गोबर की। हवा ठंडी घनी है, जिसमें फफूंद, धुएं और जमा हुए पसीने की गंध है। आपको पूरे शरीर में खुजली महसूस होती है, शायद जूं, शायद पिस्सू। आखिरी चीज जो आपने खाई थी वह एक सूखी रोटी का टुकड़ा था, 2 दिन पहले। आपका नाम किसी को याद नहीं है, आपका उपनाम तो मौजूद ही नहीं है। आप 14वीं सदी के लाखों यूरोपीय किसानों में से सिर्फ एक हैं। एक ऐसा समय जब गरीब पैदा होना एक स्थिति नहीं थी, यह एक सजा थी। कोई सेल फोन नहीं है, कोई बिजली नहीं है, उन्नति की कोई उम्मीद नहीं है। यदि आप बीमार पड़ते हैं तो आप मर जाते हैं। यदि आप सवाल करते हैं तो आपको दंडित किया जाता है। यदि आप सपने देखते हैं तो आप पीड़ित होते हैं। इस वीडियो में हम एक मध्ययुगीन किसान के रूप में एक ही दिन जिएंगे, एक कल्पनाशील और क्रूर प्रयोग जो आपको साफ पानी के लिए, एक सूखे तौलिया के लिए या सिर्फ एक दरवाजे वाले बाथरूम के लिए धन्यवाद देगा। मध्य युग में आपका स्वागत है। पीड़ित होने के लिए तैयार हो जाओ और शिकायत मत करो, अभी तो सुबह ही हुई है। आपका घर वास्तव में एक झोपड़ी है, छोटी, खराब बनी हुई, जिसकी दीवारें सूखी गोबर के साथ मिली हुई मिट्टी से बनी है। पुआल की छत कुछ बारिश को रोकती है, लेकिन कभी भी पर्याप्त नहीं। हर बार जब जोर से बारिश होती है तो हर कोने में रिसाव होता है। फर्श कच्ची मिट्टी का है, आज जैसा बिस्तर नहीं है, बस घास का एक ढेर जिस पर आप अपने परिवार के 3, 4 या 5 अन्य सदस्यों के साथ लेटते हैं। गंध लकड़ी के धुएं, पसीने, फफूंद और जानवरों के गोबर का मिश्रण है जो उसी कमरे में सोते हैं। हाँ, मुर्गियां और सुअर अक्सर घर के अंदर रखे जाते हैं, सनक के कारण नहीं, बल्कि उन्हें चोरों या शिकारियों से बचाने के लिए। कोई गोपनीयता नहीं है। जीवन हर मायने में सामूहिक है। आप दूसरों के सामने सोते हैं, खाते हैं और यहां तक कि अपनी जरूरतें भी पूरी करते हैं। जोड़ों को शायद ही कभी अकेले में अंतरंग क्षण मिलते हैं। बच्चे सब कुछ देखते और सुनते हुए बड़े होते हैं और वे कम उम्र से ही सीखते हैं कि जीवन कठिन है और शरीर काम का एक उपकरण है। सर्दियों में हर कोई मानवीय गर्मी साझा करने के लिए एक साथ सिमट जाता है। गर्मियों में हवा लगभग असहनीय हो जाती है। आप गंध, गंदगी और असुविधा को नजरअंदाज करना सीखते हैं। या तो यह है या मौत, लेकिन यह सिर्फ आपका घर है। दिन का आसान हिस्सा। अब काम पर जाने का समय है। आप शरीर में दर्द के साथ जागते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि किसी बीमारी से, बल्कि अस्तित्व में होने से। आपकी रीढ़ चिल्लाती है, आपके पैर फटे हुए हैं, आपकी हथेलियों में दरारों से खून बह रहा है और आपने अभी दिन शुरू भी नहीं किया है। आत्म देखभाल की कोई अवधारणा नहीं है, कोई सुगंधित साबुन नहीं है, कोई दर्द निवारक नहीं है, आराम करने का एक क्षण भी नहीं है। अगर दर्द होता है तो दर्द होता है, अगर यह सूझ जाता है तो सूझने दो। आप चलते रहते हैं और अगर आप रुकते हैं तो भूख से मरना बस समय की बात है। आज की साधारण बीमारियां जैसे फ्लू मार सकती हैं। दांत का संक्रमण आपकी अंतिम सजा हो सकता है। एक खराब तरीके से ठीक हुआ घाव गैंग्रीन बन सकता है। शरीर की प्रशंसा नहीं की जाती है। यह कुछ ऐसा है जिसे घसीटा जाता है, जो पीड़ित होता है, जो काम करता है। आप जूं, पिस्सू, आंतों में कीड़े के साथ रहते हैं। हर कोई ऐसे ही रहता है। स्नान जब होता है तो नदी या बाल्टी के ठंडे पानी से होता है, शायद महीने में एक बार। और साबुन जब होता है तो जानवर की चर्बी और राख से बना होता है। यह सुगंध नहीं देता, यह सिर्फ खरोंचता है। आज आपका भोजन कल और परसों जैसा ही होगा। एक काली कठोर रोटी का टुकड़ा मोटे अनाज से बना, जिसमें गलती से पत्थर पिस गए हों। दांत टूटने का खतरा वास्तविक है। किस्मत से शायद सब्जियों का एक पतला शोरबा। मांस केवल धार्मिक त्योहारों के दिनों में, और वह भी शायद
आप कम खाते हैं लेकिन बहुत चबाते हैं। पाचन धीमा और कठिन होता है। नमक दुर्लभ, महंगा है और आप जो कुछ भी खाते हैं वह जल्दी खराब हो जाता है। कई खाद्य पदार्थ अदृश्य कवक से ढके होते हैं, लेकिन आप उन्हें वैसे भी खाते हैं। कोई विकल्प नहीं है। शराब कमजोर है, दूध खट्टा है और पानी अक्सर दूषित होता है। पानी छानने की अवधारणा अभी तक मौजूद नहीं है। दस्त बचपन का हिस्सा है और बुढ़ापे का। कई बच्चे 5 साल की उम्र से पहले मर जाते हैं। जो कोई 30 तक पहुंचता है उसे पहले से ही प्रतिरोधी माना जाता है। आप शारीरिक फिटनेस के बारे में नहीं सोचते हैं। आपका शरीर एक मंदिर नहीं है, ये एक टूटी हुई मशीन है जो रुक नहीं सकती और उसे अब हिलना होगा। सूरज उग रहा है, खेत में जाने का समय है। मध्य युग में आराम की अवधारणा एक कल्पना है। कोई लंबे सप्ताहांत या सवैतनिक अवकाश नहीं है। काम सूर्योदय के समय शुरू होता है और केवल तब समाप्त होता है जब रोशनी चली जाती है। आप एक किसान हैं। आपका वेतन शायद फसल का हिस्सा, शायद कुछ नहीं। आप अपने सामंती प्रभु के प्रति अपनी वफादारी के आरणी हैं। आप उसकी जमीन पर काम करते हैं। आप उसके लिए पौधे लगाते हैं। आप जो बचा है उस पर जीते हैं और कभी कभी बहुत कम बचता है। प्रत्येक सुबह थकाऊ शारीरिक कार्यों से शुरू होती है। आप उठते हैं, एक कठोर रोटी का टुकड़ा खाते हैं और सीधे खेत के लिए निकल जाते हैं। आप बैलों द्वारा खींचे गए हल से जमीन जोतेंगे या अपने घायल हाथों से सब्जियां तोड़ेंगे। आप लकड़ी के गट्ठर ढोएंगे, गड्ढे खोदेंगे, अल्प विकसित उपकरणों से शाखाएं काटेंगे। आप दिन भर अपना शरीर झुकाते हैं, मांसपेशियां कांपती हैं, रीढ़ विरोध करती है, लेकिन रुकने का समय नहीं है। कोई आपकी जगह नहीं लेता, पृथ्वी इंतजार नहीं करती और अगर बहुत ज्यादा बारिश होती है सब कुछ खो जाता है। अगर सूखा पड़ता है वही काम कोई गारंटी नहीं लाता, केवल और काम। यदि आप एक महिला हैं तो आपकी दिनचर्या और भी क्रूर है। हाँ, आप भी खेत में काम करती हैं, लेकिन जब आप लौटती हैं तो आपका घरेलू काम शुरू होता है। अनाज को पत्थरों से पीसना जब तक कि वह आटा न बन जाए, घंटों तक अपने नंगे हाथों से आटा गूंथना, ऊन काटना जब तक कि आपकी उंगलियों से खून न बहने लगे, कपड़े सिलना, चमड़ा खुरचना, राख और ठंडे पानी से बर्तन धोना और बच्चों की देखभाल करना, भले ही आपको खुद बुखार या दर्द हो। घर अंधेरा, नम, बिना वेंटिलेशन के है। चिमनी का धुआं फेफड़ों में जाता है, आंखें जलती हैं और फिर भी आग बुझ नहीं सकती। यही है जो गर्म करती है, पकाती है, बचाती है। आप गर्भवती होने पर काम करती हैं। आप बीमार होने पर काम करती हैं। आप मासिक धर्म के दौरान काम करती हैं, बिना पैड के, अपने पैरों के बीच खुरदुरे कपड़ों के साथ। कोई सेवानिवृत्ति नहीं है। आप तब तक काम करते हैं जब तक आपका शरीर विफल नहीं हो जाता, और जब यह विफल हो जाता है तो आप सबसे अच्छी उम्मीद कर सकते हैं कि कोई आपकी देखभाल करेगा। जीवन बिना रुके एक चक्र है। काम, दर्द, नींद, जागो और सब कुछ दोहराओ मरने तक। आपके घर में कांच की खिड़कियां नहीं हैं। इसमें लकड़ी का फर्श नहीं है। इसमें ताले वाला दरवाजा नहीं है। यह मिट्टी, पुआल और टेढ़ी मेढ़ी लकड़ी से बना है। छत टपकती है, हवा तरारों से आती है और जब बारिश होती है तो अंदर भी बारिश होती है। आप अपने परिवार के साथ एक ही कमरे में रहते हैं। सब कुछ वहीं होता है। सोना, खाना बनाना, खाना, बच्चों की देखभाल करना, बीमारों और जानवरों की देखभाल करना। घर और बाड़े के बीच का विभाजन सबसे अच्छा नम लकड़ी की एक पतली दीवार है। फर्श कच्ची मिट्टी का है, ठंडा, कठोर, कीड़ों से भरा। बिस्तर पुआल का ढेर है। कोई तकिया नहीं है, कोई साफ कंबल नहीं है। गद्दा हमेशा गीला, बदबूदार, पिस्सू और जूं से भरा रहता है। रात में पूरी तरह से अंधेरा होता है। कोई लैंप नहीं है, केवल एक मोमबत्ती की अस्थिर चमक, यदि आपके पास एक है। अन्यथा एकमात्र प्रकाश चंद्रमा से आता है, यदि वह प्रकट होने का फैसला करता है। आप ठंड में जागते हैं, आप ठंड में सोते हैं। आप धुएं, गंदगी, गोबर की गंध महसूस करते हैं। घर बचाता नहीं है, यह बस मौजूद है। बमुश्किल आप अकेले नहीं रहते, आप एक समुदाय में रहते हैं। गांव छोटा है,
हर कोई एक दूसरे को जानता है, हर कोई सब कुछ देखता है। अगर आप अपनी पत्नी से झगड़ा करते हैं तो पड़ोसी सुनते हैं। अगर कोई बच्चा बीमार हो जाता है तो पूरा गांव इसके बारे में बात करता है। गोपनीयता की अवधारणा मौजूद नहीं है। आपका दिन, आपकी पसंद, आपका जीवन, सब कुछ उजागर है। निर्णय निरंतर है। यहां एक कानाफूसी, वहां एक तिरछी नजर। यदि आप चर्च के नियमों, सामंती प्रभु के मानदंडों या गांव के रीति रिवाजों का पालन नहीं करते तो आप एक लक्ष्य बन जाते। लेकिन यही समुदाय आपका उद्धार है। जब सर्दी कठोर होती है, जब आपकी छत गिर जाती है, जब भोजन की कमी होती है, तो आपके पड़ोसी ही मदद करते हैं। वे व्यापार करते हैं, वे साझा करते हैं, वे उधार देते हैं। जीवन आपस में जुड़ा हुआ है। कोई भी अकेला जीवित नहीं रहता। मध्य युग में रहना घर का होना नहीं है, यह एक अस्थिर आश्रय होना है। सबकी नजरों में एक जीवन और एक निरंतर भावना कि कुछ भी किसी भी क्षण ढह सकता है। आप बुखार के साथ जागते हैं, जोड़ों में दर्द, एक ठंड जो दूर नहीं होती। आजकल यह सिर्फ एक सर्दी होगी, एक दिन का आराम, शायद एक गोली और सब कुछ हल हो जाता है। लेकिन यहां मध्य युग में एक छींक अंत की शुरुआत हो सकती है। कोई अस्पताल नहीं है, कोई एंटीबायोटिक्स नहीं है, स्वच्छता की कोई अवधारणा नहीं है। लोग एक साथ भीड़ में गंदे रहते हैं। चूहे घरों में घूमते हैं। पिस्सू एक त्वचा से दूसरी त्वचा पर कूदते हैं। साफ पानी एक विलासिता है और गंदगी दिखाई देने वाली या अदृश्य हर चीज में है। एक साधारण खांसी का मतलब तपेदिक हो सकता है। एक छोटा सा घाव संक्रमित हो जाता है और गैंग्रीन में बदल जाता है। पैर में एक कट मौत की सजा बन जाता है। और अगर यह एक महामारी है, आप चर्च की घंटियों को बजते हुए सुनते हैं। कोई मर गया है, एक और एक और। हफ्तों में आधा गांव गायब हो सकता है। आप दूसरों से बचने लगते हैं, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। प्लेग पहले ही आ चुका है। आप डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, वैसा डॉक्टर मौजूद नहीं है। जो हैं वे नाई, वैद्य और पुरानी नुस्खों की किताबों वाले भिक्षु हैं। कई लोग मानते हैं कि बीमारियां दैवीय दंड हैं, शरीर के हास्य का असंतुलन या चंद्रमा के प्रभाव का परिणाम है। आपके दर्द को कम करने के लिए वे जोंक लगाते हैं, वे रक्तपात करते हैं, वे जड़ी बूटियों, मूत्र, पृथ्वी, कोयला, पिसी हुई हड्डियों, कभी कभी सूखे मल के मिश्रण लिखते हैं। यदि आपको दौरे पड़ते हैं तो वे कहते हैं कि आप पर भूत प्रेत का साया है। यदि आपको मतिभ्रम होता है तो आपको जादू टोने के लिए जलाया जा सकता है। विज्ञान बहुत कम है, डर बहुत बड़ा है। दंत चिकित्सक वे सरौता वाले लोहार हैं। मनोचिकित्सक ये भविष्य की बात है। एनेस्थीसिया एक दूर का आविष्कार। दर्द दिनचर्या का हिस्सा है। आप पीड़ित होते हैं, आप चिल्लाते हैं, आप खून बहाते हैं और कोई भी आपको राहत नहीं दे सकता या नहीं जानता कि कैसे। जीवन प्रत्याशा मुश्किल से 35 वर्ष तक पहुंचती है और ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि समय तेजी से बीतता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जीवन जल्दी समाप्त हो जाता है। घंटी बजती है और भले ही आप थके हुए, भूखे और दर्द में हो, आप उठते हैं क्योंकि यहां चर्च के आह्वान का पालन न करना अनादर से अधिक है। यह एक पाप है और पाप करने का मतलब है अपनी आत्मा को जोखिम में डालना। चर्च सिर्फ गांव के केंद्र में एक इमारत नहीं है, यह आपके जीवन का केंद्र है। हर जन्म, हर मृत्यु, हर फसल, हर सूखा, सब कुछ विश्वास के माध्यम से व्याख्या किया जाता है। पादरी पढ़ना जानता है, एक दुर्लभ बात, और इसलिए वह जीवन के नियम भी पढ़ता है। मास लैटिन में है, एक ऐसी भाषा जिसे आप नहीं समझते हैं, लेकिन आप फिर भी घुटने टेकते हैं। आप जो दूसरे कहते हैं उसे दोहराते हैं। आप अपनी छाती पीटते हैं। आप उन पापों के लिए क्षमा मांगते हैं जिन्हें आप जानते भी नहीं हैं कि आपने किया है या नहीं। स्वर्ग एक वादा है, नरक एक निरंतर खतरा, और चूंकि आपके पास इस धरती पर कुछ भी नहीं है, स्वर्ग ही एकमात्र उम्मीद बची है। गड़गड़ाहट को समझाने के लिए कोई विज्ञान नहीं है, न ही ग्रहण, न ही प्लेग। चर्च इस शून्य को सिद्धांत से भरता है। सब कुछ ईश्वर की इच्छा है, या इससे भी बदतर शैतान का काम। आप अंधेरे जंगल से डरते हैं,
न केवल जंगली जानवरों के कारण, बल्कि उन पापों के कारण जो वह छिपाता है। आप उन महिलाओं से डरते हैं जो जड़ी बूटियों के बारे में बहुत कुछ जानती हैं। रात की फुसफुसाहट, विकृतियों के साथ जन्म, कुछ भी जादू टोने का संकेत हो सकता है। और विधर्म या गुप्त प्रथाओं के लिए सजा क्या है? आग। वे कहते हैं कि आग आत्मा को बचाने के लिए शरीर को शुद्ध करती है। भोग, पादरियों या बिशपों द्वारा हस्ताक्षरित कागज के टुकड़े परगेटरी में आपके समय को कम करने का वादा करते हैं, लेकिन उनकी एक कीमत है और आपके पास खाने के लिए मुश्किल से ही कुछ है। फिर भी आप घुटने टेकते हैं, आप क्रॉस का चिन्ह बनाते हैं, आप एक दूर के ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वह आपको न भूले, और आप प्रार्थना करते हैं क्योंकि इस युग में जीना निरंतर दर्द है और विश्वास करना एकमात्र उम्मीद है जो बची है। आप एक दबी हुई चीख सुनते हैं। यह आपका छोटा भाई है। वह 5 साल का है और पहले से ही लकड़ी ढोता है, जानवरों को खिलाता है और अपनी माँ की फसल में मदद करता है। यहाँ, जैसा कि आप जानते हैं, वैसा बचपन नहीं है। कोई स्कूल नहीं है, कोई खिलौने नहीं है, कोई खाली समय नहीं है। बच्चे प्रशिक्षण में छोटे वयस्क हैं। जिस क्षण से वे चल सकते हैं और सरल आदेश समझ सकते हैं, उन्हें कार्य दिए जाते हैं। और अगर वे मदद नहीं करते हैं तो वे एक बोझ हैं। खेलना, शायद एक पेड़ की शाखा, एक पत्थर के साथ, या काम करते समय कहानियां गढ़कर। लेकिन मस्ती करने के लिए रुकना, यह एक विलासिता है। कोई जन्मदिन का केक नहीं है, कोई उपहार नहीं है। एकमात्र वास्तविक उत्सव है एक और साल जीवित रहना। बचपन जल्दी खत्म हो जाता है, अक्सर 10 साल की उम्र से पहले। एक बच्चे के 5 साल की उम्र से पहले मरने की संभावना बहुत अधिक है। बुखार, संक्रमण, दूषित पानी, जानवरों के काटने, कुपोषण, कुछ भी घातक हो सकता है। यदि आप सबसे बड़े बच्चे हैं तो हो सकता है कि आपने पहले ही 2 या 3 भाई बहनों को दफना दिया हो। मृत्यु इतनी आम है कि कई माता पिता अपने बच्चों को पहले कुछ दिनों में बपतिस्मा भी नहीं देते। वे यह देखने के लिए इंतजार करते हैं कि क्या वे जीवित रहेंगे। और जब कोई बच्चा बीमार हो जाता है तो इलाज प्रार्थना, जड़ी बूटियों के सेक और विश्वास का मिश्रण होता है। डॉक्टर केवल शहरों में, और फिर भी उपयोगी से अधिक खतरनाक। टीके, एंटीबायोटिक्स, स्वच्छता, ऐसी अवधारणाएं हैं जो मौजूद ही नहीं है। औपचारिक शिक्षा भी आपके जीवन का हिस्सा नहीं है। पढ़ना और लिखना सीखना पादरियों, रईसों या बड़ी किस्मत से कारीगरों का विशेषाधिकार है। आपकी सीख दोहराव से आती है। रोपण, कटाई, आज्ञाकारिता, जीवित रहना। लड़कियों को सिलना, खाना बनाना, अपने भाई बहनों की देखभाल करना सिखाया जाता है। लड़के लकड़ी काटना, शिकार करना, हल खींचना सीखते हैं। 12-13 साल की उम्र में उन्हें पहले से ही वयस्क के रूप में देखा जाता है। कोई किशोरावस्था नहीं है। मासूमियत जल्दी खो जाती है। जीवन की कठोरता परिपक्वता का इंतजार नहीं करती, यह इसकी मांग करती है। आप एक गलती करते हैं। शायद आपने एक छिपी हुई रोटी ली, शायद एक मुर्गी जो आपकी नहीं थी। अपने आधुनिक दिमाग में आप एक चेतावनी, एक मुकदमे, शायद एक वकील की भी उम्मीद करते हैं। लेकिन यहाँ मध्ययुगीन गांव में न्याय अंधा नहीं है और बहुत कम निष्पक्ष है। कानून मौजूद हैं, लेकिन वे एक सार्वभौमिक संहिता में नहीं लिखे गए हैं। वे मौखिक रूप से पारित होते हैं, स्थानीय रीति रिवाजों और सबसे बढ़कर सामंती प्रभु की शक्ति द्वारा ढाले जाते हैं। वह कानून है, उसका निर्णय अंतिम शब्द है। यदि आप गरीब हैं तो एक छोटा सा अपराध आपको महंगा पड़ सकता है। सार्वजनिक कोड़े, अपमान, गर्म लोहे से दागना या यहां तक कि अंग भंग। यदि आप एक कुलीन हैं तो परिणाम हल्के होते हैं, कभी कभी कोई भी नहीं। आपकी नसों में दौड़ने वाला खून किए गए अपराध से अधिक मूल्यवान है। जैसा कि हम जानते हैं, वैसी कोई जेल नहीं है। दंड का अर्थ है दर्द, प्रदर्शन, शर्म। मुकदमा, यह अक्सर सार्वजनिक चौक में गवाहों के साथ, लेकिन बिना बचाव के आयोजित किया जाता है और आबादी देखती है, आलोचकों के रूप में नहीं बल्कि एक तमाशे के रूप में। अब कल्पना कीजिए कि अपराध गंभीर है, कुछ मूल्यवान चीज की चोरी
या इससे भी बदतर, चर्च या प्रभु के अधिकार पर सवाल उठाना। आपको बांध दिया जाता है, शायद एक खंभे से, शायद एक लोहे की कुर्सी पर। यातना शुरू होती है। यह केवल दंड का एक रूप नहीं है, इसे सत्य के एक उपकरण के रूप में देखा जाता है। अत्यधिक दर्द दोषियों को कबूल करवाता है, भले ही वे निर्दोष हों। अंगूठे कुचले गए, पसलियां टूटी, त्वचा फटी, जल गए। क्रूरता की कोई सीमा नहीं है और इसे विश्वास द्वारा वैध बनाया गया है। दर्द शुद्ध करता है, पीड़ा बुराई को बाहर निकालती है। और यदि अपराध विश्वास या स्थापित व्यवस्था के खिलाफ है तो अंत सबसे बुरा हो सकता है, आग। विधर्म, जादू टोना, राजद्रोह, सब कुछ आपको दांव पर ले जा सकता है। पूरे गांव के सामने तेल में भिगोकर बांधा गया, चीखें, धुआं, जलता हुआ मांस। लोग देखते हैं, कुछ दया से, कुछ उत्साह से, क्योंकि इस दुनिया में सजा शिक्षित करने का काम करती है, अवज्ञा की कीमत दिखाने के लिए। कोई गारंटीकृत अधिकार नहीं है, कोई अपील नहीं है। मध्ययुगीन न्याय सबसे बढ़कर दंडात्मक है और सत्ता में बैठे लोगों द्वारा नियंत्रित है। घंटी बजती है। यह रविवार है और पूरा गांव पहाड़ी की चोटी पर छोटे पत्थर के चर्च तक चुपचाप चलता है। अंदर हवा ठंडी और नम है। चित्र गंभीर है। रंगीन कांच की खिड़कियां आग, तलवारें, आंसू दिखाती हैं। पादरी मास शुरू करता है लैटिन में। कोई एक शब्द नहीं समझता, लेकिन हर कोई अपना सिर झुकाता है। मध्य युग में आप ईश्वर से बहस नहीं करते, या यूं कहें, उन लोगों से जो उसके नाम पर बोलते हैं। विश्वास हर कदम, हर निर्णय का मार्गदर्शन करता है। जो कुछ भी होता है, एक अच्छी फसल, एक प्लेग, एक अचानक मौत, को दैवीय इच्छा के रूप में देखा जाता है, इनाम या सजा। स्वर्ग सिर्फ एक अवधारणा नहीं है, यह एक वादा है। और नरक एक हमेशा मौजूद दुःस्वप्न। राक्षस, विपत्तियां, अनंत दंड, यह सब उन लोगों के लिए वास्तविक है जो यहां रहते हैं। भूख से भी ज्यादा वास्तविक जीवन पीड़ा है। लेकिन चर्च के अनुसार यदि आप अपने दर्द को विनम्रता से स्वीकार करते हैं तो आपको मृत्यु के बाद पुरस्कृत किया जाएगा। यह भय पर बना एक विश्वास है, और भय नियंत्रण के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है। लेकिन चर्च के भीतर सब कुछ पवित्र नहीं है। इसके बाहर मध्ययुगीन विश्वास गुप्त के साथ मिल जाता है। संत और अवशेष मंत्र, लोक प्रार्थनाओं और आकाश में संकेतों के साथ सह अस्तित्व में है। एक महिला जो जड़ी बूटियों से ठीक करती है, आज वह एक फार्मासिस्ट होगी। मध्य युग में वह एक चुड़ैल हो सकती है, एक काली बिल्ली जो आपका रास्ता काटती है, एक अभिशाप का संकेत, एक बच्चा जिसके चेहरे पर एक निशान है, शैतान का काम। लोग संतों से प्रार्थना करते हैं, लेकिन वे खेत में वस्तुएं भी दफनाते हैं, दरवाजों पर ताबीज लटकाते हैं, प्राचीन मंत्रों का पाठ करते हैं, जिन्हें कोई याद नहीं रखता कि वे कहां से आए हैं। यह विश्वास है, लेकिन यह निराशा भी है। जीवन बहुत नाजुक है और कोई भी सुरक्षा स्वागत योग्य है, चाहे वह ईश्वर से आए या जंगल से। धर्म और अंधविश्वास के बीच की रेखा पतली है और खतरनाक, क्योंकि अगर कोई बहुत अधिक ध्यान आकर्षित करना शुरू कर देता है, अगर वे बहुत अधिक ठीक करते हैं, बहुत अधिक भविष्यवाणी करते हैं या बस परेशान करते हैं, एक अफवाह ही काफी है और विश्वास की आग मौत की चिता में बदल सकती है। यहां विश्वास करना जीवित रहना है, लेकिन गलत विश्वास करना जलाकर मार दिया जाना है। मध्य युग खत्म हो गया है, या कम से कम वे यही कहते हैं। लेकिन क्या वे वास्तव में समाप्त हुए? युद्ध, अकाल, अज्ञात का भय, नैतिक निर्णय, अलग तरह से सोचने वालों का उत्पीड़न, यह सब अभी भी मौजूद है। इसने सिर्फ अपने कपड़े बदले हैं, दीवारें गिर गई हैं, महल खंडहर हो गए हैं, लेकिन मध्ययुगीन मानसिकता वह अभी भी कायम है। भाषण में, रीति रिवाजों में, यहां तक कि सत्ता की प्रणालियों में भी। अतीत कभी भी वास्तव में गायब नहीं होता है, यह रूप बदलता है और सादे दृष्टि में छिप जाता है। अपने चारों ओर देखो, शहर जो दूसरों के खंडहरों पर बढ़ते हैं, प्राचीन मंदिरों पर बने चर्च, विचार जो खुद को दोहराते हैं, सदी दर सदी। आधुनिक दुनिया मध्ययुग के मलबे पर बना एक घर है,
और यदि आप ध्यान से देखें, धूल अभी भी हवा में है। इतिहास की किताबों और आधिकारिक तारीखों के पीछे एक और दुनिया है, भूले हुए लोगों की दुनिया। आम पुरुष और महिलाएं जो जिए, प्यार किया, डरे, प्रार्थना की और गायब हो गए, बिना नाम, बिना मूर्ति, बिना महिमा के। लेकिन उन्होंने दुनिया को आकार दिया, पसीने से, खून से, चुप्पी से। और शायद इन कहानियों को बताकर हम थोड़ा सुन सकते हैं कि उन्होंने क्या कहा होगा अगर उनके पास आवाज होती। मध्य युग केवल राजाओं और धर्म युद्धों से नहीं बना था, यह लोगों से बना था, आप जैसे लोग, जिन लोगों ने विरोध किया, जो लोग डरते थे, जिन लोगों ने विश्वास किया। और अब सुनने की हमारी बारी है। यदि आप यहां तक पहुंचे हैं तो इसका कारण यह है कि इन कहानियों ने किसी न किसी तरह से आपसे बात की है। तो इस गूंज को मरने मत दो। इतिहास में जो छिपा रह गया है उसे खोजना जारी रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी को सक्रिय करें ताकि आप अतीत के अगले अध्यायों को न चूकें। और यदि आप चाहें तो इस वीडियो को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे समय की छाया में गोता लगाना भी पसंद हो। मध्य युग समाप्त हो गया हो सकता है, लेकिन रहस्य अभी शुरू हो रहा है।